दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कई सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें से है सबसे पहला एंजाइम, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है फॉरेन डीएनए, फोर्थ है होस्ट सेल और लास्ट है लिंकर। ये सभी टूल्स यूज़ होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो आने वाले दिनों में हम इन सभी टूल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका फंक्शन क्या है। तो आपको बता दें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दो तरह के एंजाइम यूज़ होते हैं। पहला है न्यूक्लियेज और दूसरा है डीएनए लाइगेज। तो आपको बता दें कि न्यूक्लियेज एंजाइम का यूज़ डीएनए को काटने में किया जाता है, जबकि डीएनए लाइगेज का यूज़ दो डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियेज एंजाइम की, तो न्यूक्लियेज एंजाइम में हमें पढ़ना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और राइबो न्यूक्लियेज। वही एंजाइम की जो दूसरी कैटेगरी है डीएनए लाइगेज, तो इसमें हम डीएनए लाइगेज एंजाइम के बारे में जानेंगे। तो आइए न्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं, यानी कि डीएनए या फिर आरएनए को कट करते हैं। तो यदि हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है और ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो एडेनिन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो थायमिन होता है और साइटोसिन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो गुआनिन होता है। तो इन न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड रहता है इसे हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो न्यूक्लियेजेस होते हैं वह क्या करते हैं, इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो डिग्रेड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अब ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेजेस और इंडोन्यूक्लियेजेस। तो अगर हम बात करें इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, तो नाम है इंडो। इंडो का मतलब रहता है बीच में, ठीक है। तो ये जो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं ये डीएनए के जो बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ये तोड़ते हैं। जबकि अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम की, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, यानी कि ये एंजाइम क्या करते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको बाहर की ओर से तोड़ते हैं, यानी कि बाहर की ओर जो डाइएस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब यदि हम इसे एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं, तो जो टर्मिनल पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, तो ये एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, किनारों पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। अगर वही हम बात करें इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, तो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करते हैं कि जो डीएनए के बीच वाला भाग है, ठीक, वहाँ पर जाकर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर कि ये बीच में कई टुकड़ों में डीएनए को कट किए हुए हैं। तो याद रखिएगा, एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए को किनारों पर तोड़ते हैं, जबकि इंडोन्यूक्लियेज डीएनए को बीच से तोड़ते हैं। अब यदि हम बात करें इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के एग्जाम्पल की, तो इसके अंतर्गत आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। वहीं अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के एग्जाम्पल की, तो इसके अंतर्गत है BAL31 और एक्सोन्यूक्लियेज थर्ड। ये दोनों ही एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है। यदि हम बात करें BAL31 की, तो ये मिलता है बैक्टीरिया की एक जाति अल्ट्रोमोनास से। तो दोस्तों यदि हम किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को BAL31 से इंक्यूबेट करते हैं, तो ये क्या करता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दोनों स्टैंड को किनारों से कट करते चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह किनारों पर दोनों स्टैंड को कट करते हुए चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियस थर्ड की, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, यह एक स्टैंड के एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, यानी कि एक स्टैंड का एक टर्मिनल और दूसरे स्टैंड का दूसरा टर्मिनल रिमूव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक्सोन्यूक्लियस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं, जैसा कि आपने BAL31 और एक्सोन्यूक्लियस थर्ड को देखा। तो यदि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दोनों साइड के डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड को अलग करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे BAL31, और यदि हम केवल एक सिंगल स्टैंड को रिमूव करना चाहेंगे तो यूज़ करेंगे एक्सोन्यूक्लियस
थर्ड। वहीं अगर हम बात करें इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एग्जाम्पल की, तो इसमें यस1 इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि डीएनए के केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बीच से कट करता है। चूँकि ये इंडोन्यूक्लियस है तो ये बीच से ही कट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो एस1 न्यूक्लियस है यह क्या करेगा, केवल एक सिंगल स्ट्रैंड को ही कट करेगा। तो इसका यूज़ कहाँ होगा, यदि कोई ऐसा डीएनए है जहाँ पर ऑलरेडी से एक निक है, यानी कि कोई एक गड्ढा है जहाँ पर एक स्ट्रैंड कटा हुआ है, तो यहाँ पर केवल एक स्ट्रैंड बचा हुआ है, तो इस सिंगल स्ट्रैंड को काटने के लिए हमें S1 इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करना पड़ेगा। वहीं इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस फर्स्ट या फिर डीएनएस फर्स्ट। तो ये जो एंजाइम है ये क्या कहता है, डीएनए का चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, इन दोनों को ही कट करता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो डीएनएस फर्स्ट एंजाइम है यह एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, यानी कि अगर हम इसको बहुत देर तक यूज़ करते हैं तो ये हमारे सभी डीएनए को कट कर सकता है, इसलिए इसे बोला जाता है नॉन स्पेसिफिक एंजाइम। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी एंजाइम है, जैसे कि अगर हम बात करें आरएनएस ए, तो ये क्या कहता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के जो 3 प्राइम एंड है उनको कट करता है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये हमारा आरएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके 2 एंड है, ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम। तो जो आरएनएस ए है ये इसके 3 प्राइम जो एंड है उसको कट करेगा, और वहीं जो आरएनएस एच है ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है आरएनए ऑफ एन आरएनए डीएनए हेट्रोडुप्लेक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से स्ट्रैंड है ऊपर की ओर डीएनए का, नीचे है आरएनए का, ठीक है, तो यानी कि ये आरएनए डीएनए का डुप्लेक्स है। अब यदि हम इसको इंक्यूबेट कर देते हैं आरएनएज एच एंजाइम से, तो ऊपर की ओर आपको जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है यह एक तरह से आरएनए मॉलिक्यूल मान लेते हैं, और नीचे वाला जो मैरून कलर से दिखाई दे रहा है वो एक तरह से डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक। तो जब हम इसको आरएनएज एच से ट्रीट करते हैं तो ये क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड कर देता है। तो इस तरह से ये आरएनए को डिग्रेड कर देता है और सिर्फ बचा रह जाएगा डीएनए मॉलिक्यूल। अब बच जाता है इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट क्लास, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।